और कोई ऐसे करते थे, भार्याम रक्षतु भैरवी, कवच का पाठ करते थे। संयोग से उनकी पत्नी नहीं रही, बड़ा अद्भुत इष्ट था माँ का उनको। माँ से उन्होंने कहा, माँ मैं नहीं जानता कि मेरी पत्नी में कोई दोष था अथवा मेरे साधन में कोई त्रुटि रही, तेरा जो विधान है मैं उसे स्वीकार करता हूं, पर स्वप्न में ही सही मुझे उत्तर देना, चूक कहां रही। उसने कहा, तू कब गई भक्षतु कहता था, अरक्षतु कहता था। भार्याम भक्षतु भैरवी, भैरवी मेरी पत्नी का भक्षण कर ले। अरक्षतु भैरवी, अब ये पत्नी है, पत्नी है ये धर्म सिद्धि के लिए, इसके लिए तो यही तो कहा, तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम, तारणीम दुर्ग संसार सागर से, जो तारणी है मेरे लिए नहीं, मेरे कुल को जो तार देगी। तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। अब पत्नी मांग रहा था ऋषि, तो उसने ये कह दिया कि मनोरमाम देही। मनोरमम का अर्थ यहाँ केवल सौंदर्य से नहीं है, मन बुद्धि चित्त चेतना गति मति गुण धर्म प्रकृति विचार संस्कार सब में एक सहज संयमशील सदाचार बना रहे, ये मनोरमम है। आदमी बिना सदविचार के सुंदर नहीं दिख सकता। केवल गोरापन व्यक्ति को सुंदर नहीं बनाता, चरित्र ही उसे सुंदर बनाता है। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। इसलिए एक बार जो कुछ कर रहे हो वो आदित्य हृदय स्तोत्र हो, विष्णु सहस्त्र नाम हो, दुर्गा सप्तशती हो, ललिता सहस्त्र नाम हो, गणपति अथर्वशीर्ष हो, गीता हो, रामायण का पारायण, महाभारत अथवा कोई चालीसा। एक बार दृष्टि डालिए उस पर कि अशुद्धि तो नहीं हो रही। दोपहर का समय और बैठे हैं वाल्मीकि अपने आश्रम में। उस आश्रम की कल्पना बड़ी अद्भुत है कि वहां कोई किसी से वैर नहीं रखता। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। महात्माओं के सभी प्रकृति के लोग रहते हैं, क्योंकि महात्मा के पास ज्ञान होता है। अरे सिंह और अजा, अजा कहते हैं बकरी को, सिंह और बकरी भी एक घाट पे पानी पी लेते हैं। मूषक और सर्प हैं तो सही महादेव के पास, भिन्न भिन्न प्रकृति के सभी प्राणी एक मत होके बैठे। जरा कथा में बड़ी रोचकता है, सुनने वाली बात है कि भगवान का मन है नारद, तो वाल्मीकि ने कहा मेरे पास ऐसे नहीं आ सकते। आपके मन में विचार आया है कोई, और आपके मन में जो विचार आया है वो क्या है? बोले आपके मन में कोई विचार चल रहा है बहुत दिनों से। आप दिव्यता, पवित्रता, सद्गुण, श्रेष्ठता, उच्चता का विचार कर रहे हैं। आप में कोई परम पवित्र विचार उतर कर आ रहा है, पवित्रता का विचार, श्रेष्ठता का विचार। वो कोई जो धर्म का विचार आ रहा है वो कोई और नहीं, रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। रामायण लिख डालो। तो वाल्मीकि ने रामायण लिखी, और ये पहला श्लोक हमने बताया आपको, तपस्वाध्याय निरतम। रामायण का जो पहला शब्द है तपह। एक और बात, गायत्री में भी पहले त है। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, गायत्री में भी 24 अक्षर हैं, और प्रत्येक अक्षर से वाल्मीकि रामायण है। ता पहला अक्षर है वाल्मीकि रामायण का, पा अंतिम अक्षर है। तो वाल्मीकि रामायण में सबसे पहले ता और अंत में पा, तपः। तत्सवितुर्वरेण्यम
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये 24 अक्षर अगर कर लिए जाए तो ये तप है। अब मैं चूंकि आचार्य हूं, बड़ा संकोच में कह रहा था, मैं हिम्मत तो नहीं पड़ रही, पर कई जगह लिखा है कि भाई सबको अधिकार नहीं है गायत्री का। वैसे तो सब मंत्रों पे सबका अधिकार है, भगवान का तो सब पे अधिकार है। पुरुष चरण आदि में विधान अनुष्ठान में कोई चूक न हो, इसलिए महापुरुषों ने कोई मर्यादा रख दी। भाई गायत्री में अधिकार नहीं है तो गायत्री का सार कर लो। तो चारों वेदों का कोई सार है तो गायत्री, और गायत्री का कोई सार है तस्य वाचका प्रणव, ओंकार। ये ओम जो है ये चारों वेदों का सार है, ये गायत्री का भी सार है ओम। ओम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। आपने अपने काम की बात सुन ली ना, कामदम मोक्षदम चैव। कामदम अरे काम भी दे देगा भाई, काम माने संसार, काम माने अलौकिक वस्तुएं भी। कामदम मोक्षदम चैव। हम रामायण में चलें तो वाल्मीकि क्या है? महर्षि वेदव्यास, वाल्मीकि। और वाल्मीकि गुरु किनके हैं? तुलसीदास जी के। इसलिए वो प्रणाम कर रहे हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, ऐसे प्रणाम करते।